नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं भू आधार कार्ड क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और किस प्रकार से बनेगा, क्या प्रक्रिया है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये भू आधार कार्ड क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों भू आधार कार्ड, ये यहाँ पे लिखा भू आधार कार्ड कोई नहीं कर सकेगा कब्जा, यानी कि आपकी ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकेगा। जैसे दोस्तों आम आदमी का एक आधार कार्ड बना होता है, वैसे ज़मीन का अपना एक भू आधार कार्ड होगा जो स्वयं आपको बताएगा कि वो कौन है, उसका वारिस कौन है, यानी कि टोटल जानकारी, टोटल डिजिटल जानकारी उसके अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं वो टोटल जानकारी दोस्तों यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भू आधार कार्ड ऑनलाइन अप्लाई। यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका भी बताया गया, किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आधार भारत में संपत्ति खरीदना और उसका मालिकाना हक बनाना एक बड़ा सपना होता है। लोग अपनी मेहनत की कमाई से अच्छी खासी जगह देखकर ज़मीन खरीदते हैं और वहाँ अपने सपनों का घर बनाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन कई बार यह देखा गया है दोस्तों कि लोग ज़मीन तो खरीद लेते हैं पर वहाँ रहते नहीं हैं, साल में एक दो बार उसे देखने जाते हैं। इस दौरान कई बार उनकी ज़मीन पर दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं। ऐसे मामलों में कई बार कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद भी जिनकी ज़मीन होती उन्हें कब्जा करने वालों पर केस हारना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने भू आधार लॉन्च किया है, जो अभी भारत के 27 राज्यों में जिसकी प्रक्रिया दोस्तों शुरू कर दी गई है। लेकिन अब सरकार ने इसके लिए एक बेहद अच्छा सॉल्यूशन निकाल लिया। सरकार ने एक ऐसी योजना की है जिससे आपकी ज़मीन को एक विशिष्ट पहचान मिलेगी, जिसे भू आधार कार्ड कहा जाता है। यह न केवल आपकी संपत्ति को सुरक्षित करेगा बल्कि कई अन्य लाभ भी प्रदान करेगा। आइए इस क्रांतिकारी कदम के बारे में जानते हैं कि क्या है भू आधार कार्ड। दोस्तों यहाँ पर अब हम जान लेते हैं कि भू आधार कार्ड आखिर में है क्या। तो यहाँ पे देखेंगे, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है भू आधार कार्ड। तो यहाँ पे भू आधार कार्ड क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ अब ज़मीन और प्लाट को भी आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। जैसे हमारे पास अपना आधार कार्ड होता है, वैसे ही अब हमारी ज़मीन का भी एक आधार कार्ड बनेगा जिसे भू आधार कार्ड कहा जाएगा। इससे आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे छुड़ाना अब सरकार का काम होगा। अगर कोई आपकी ज़मीन पर कब्जा करता है तो सरकार आपको मुआवजा देगी। यह कदम ज़मीन के विवादों को कम करने और संपत्ति मालिकाना हक को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ भूमि सुधार और डिजिटलीकरण, यानी कि इस भू आधार को किस प्रकार से संचालित किया जाएगा डिजिटल तरीके से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार को लेकर सरकार ने बजट 2024 में कई बड़े कदम उठाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या और यह भू आधार कार्ड का प्रस्ताव रखा गया। यह 14 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी जिसे यूएल पिन के नाम से जाना जाएगा। इस प्रक्रिया में भूमि की पहचान संख्या के साथ उसका मानचित्र, सर्वे, मालिकाना हक आदि किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इससे कृषि लोन मिलने में आसानी हो जाएगी। दूसरी जो कृषि सुविधाएं वो भी आसानी से मिल पाएंगी। दोस्तों अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर शहरी क्षेत्रों में ये भू आधार किस प्रकार से काम करेगा, इसका डिजिटलीकरण शहरी क्षेत्रों में भी किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहर क्षेत्रों में भूमि के अभिलेखों को जीआईएस मैपिंग के साथ डिजिटल किया जा रहा है। इसमें पहले जीपीएस तकनीक की मदद से ज़मीन का जियो टैग किया जाएगा, फिर भूमि की सीमा का भौतिक परीक्षण करके सत्यापन और माप किया जाएगा। इसके बाद भूमि का रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा दर्ज किया जाएगा और जो अपने आप भूखंड के लिए 14 अंकों का भू आधार संख्या जो होगा वो तैयार किया जाएगा। यह भू आधार संख्या डिजिटल कार्ड से जुड़ी समस्याओं को निपटाने में सक्षम होगा।
अब दोस्तों जान लेते हैं भू आधार कार्ड में कौन कौन सी जानकारी इसके अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे दोस्तों लिखा हुआ भू आधार कार्ड में कौन कौन सी जानकारी आपको मिलेगी भू आधार कार्ड से। तो यहाँ पे नीचे उसकी टोटल जानकारी दी गई दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आधार कार्ड की तर्ज पर बनने वाले भू आधार कार्ड में राज्य यानी कि राज्य आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिला, उसके बाद उपजिला यानी तहसील यानी कि गाँव का कोड और गाँव। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे भूखंड की विशिष्ट आईडी संख्या जो होगी यानी कि प्लॉट की जो आईडी संख्या वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत यह सारी जानकारी मिलकर एक लंबा नंबर बनाती है जो आपकी ज़मीन का भू आधार नंबर कहलाएगा। यह ज़मीन के कागजात पर लिखा जाएगा और कंप्यूटर में भी इसे रखा जाएगा। एक खास बात यह है कि अगर आप अपनी ज़मीन बेच दें या उसके कई टुकड़े कर दें या उसके कई टुकड़े कर दें तब भी इस ज़मीन का भू आधार नंबर नहीं बदलेगा। यह नंबर हमेशा उस जगह के लिए एक जैसा रहेगा और चाहे उसका मालिक कोई भी हो। इस तरह का भू आधार एक ऐसा सिस्टम है जो हर ज़मीन को एक खास पहचान देगा, जिससे उसके बारे में सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी और उसकी सुरक्षा भी बढ़ सकती है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि भू आधार कार्ड के लाभ क्या क्या हैं, यानी कि इससे किसानों को कौन कौन सा लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत जो भी लाभ दिए गए वो यहाँ पर टोटल बताए गए हैं। तो दोस्तों भू आधार कार्ड में यहाँ पर देखेंगे भू आधार कार्ड के कई फायदे हैं जो न केवल भूमि मालिकों को बल्कि पूरे देश को लाभान्वित करेंगे। नंबर 1 यहाँ पे संपत्ति की सुरक्षा। भू आधार कार्ड आपकी ज़मीन को अवैध कब्जे से बचाएगा। अगर कोई आपकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो सरकार इसे वापस दिलाने में या मुआवजा देने में मदद करेगी। नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ विवादों का समाधान। भूमि से संबंधित विवादों को हल करने में मदद मिलेगी क्योंकि सभी जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। नंबर 3 यहाँ पर दिया गया दोस्तों आसान ऋण। तो यहाँ पे आसान ऋण भी किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आसान ऋण किसानों को अन्य भूमि मालिकों को कृषि ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने में बहुत ही आसानी मिलेगी। नंबर 4 पारदर्शिता। भूमि का रिकॉर्ड डिजिटलीकरण प्रशासन में पारदर्शिता लाएगा और भ्रष्टाचार को भी कम करेगा। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दें यहाँ पे नोट दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक सरकार ने भू आधार कार्ड बनाने के लिए कोई ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च नहीं किया है। जैसे ही सरकार का ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च होता है आपको इस वेबसाइट के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक इसको भू आधार कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। यह है कि 27 राज्यों में सरकार द्वारा यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई तहसील स्तर पर। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।